कछवा इलाके के बजडीहा गांव में हर घर में है बीमार। कई घरों में 2 से 3 लोगों की बीमारी में सेवा कर रहा है पूरा परिवार। वायरल फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया के बाद प्लेटलेट गिरने से हो रही है मौत होने से दहशत में है ग्रामीण। खानापूर्ति कर रहे स्वास्थ्य महकमे को जिलाधिकारी ने दिया गांव में कैंप करने का निर्देश। मिर्जापुर कछवा इलाके के बजडीहा गांव में वायरल बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू से हो रही मौत से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव के सरोज बस्ती और पटेल बस्ती में फैली बीमारी से कोई घर अछूता नहीं बचा है। गांव में रहने वाले राज नारायण का पूरा परिवार जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले खुद राज नारायण को बुखार हुआ, किसी तरह से ठीक हुए, तो पत्नी पुतीला बीमार पड़ गई। इलाज के बाद दोनों किसी तरह से सही हुए। जब उनके दोनों बच्चे बीमार थे, उन्हें बचाने के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। बीमारी की वजह से काम धंधा बंद है, कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। अकेले सिर्फ राजनारायण का परिवार इस गांव में नहीं है। गांव में फैले बीमारी के कारण दर्जनों बीमार हैं। गांव में हर घर में सदस्यों को बुखार और अचानक प्लेटलेट गिरने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव के चंद्रबली व रंजीत कुमार ने बताया कि गाँव में लगे स्वास्थ्य विभाग की कैंप से पैरासीटामोल और कुछ अन्य दवाइयां दी गई, पर वह फायदा नहीं लिया, जिससे ग्रामीण बनारस व अन्य जगह इलाज के लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सीबी पटेल का कहना है कि ये वायरल बुखार है। अब तक 5 की मौत हो चुकी है। गांव में कैंप कर उन्हें दवाई का वितरण करवाया गया है। कई लोग बीमार हैं। इस संबंध में विभाग कार्य कर रहा है। संचारी रोग के तेज से फैलने के कारण समझ में नहीं आ रहा है। जिनको केवल फीवर है, उनका भी प्लेटलेट काउंट किया गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का कहना है कि संचारी रोगों के रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। नाली की साफ सफाई, दवाओं के छिड़काव के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय फैले वायरल फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों में बीमारी और दहशत है। पूरा मंडलीय अस्पताल रोगियों से पटा पड़ा है। रोगियों की बढ़ती संख्या देखते हुए मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त वार्ड और बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजडीहा गांव में मौत का तांडव कर रहे लोगों, रोग से जूझ रहे ग्रामीणों की दशा को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य महकमे को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गांव में ही कैंप करने का कहा गया है। कहा कि पूरे गांव में ब्लड सैंपल कराए जा रहे हैं। साथ ही रोगों को रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। रोग से हुए मौत की जांच के भी आदेश दे दिया गया है। मिर्जापुर से संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत, क्या दिक्कत है इस गांव में? सर, इस गांव में वायरल फीवर है, हाई फीवर जिसका नाम है। कुछ लोग का डेंगू निकल जा रहा है, कुछ लोग का टाइफाइड निकल जा रहा है। छोटी आदमी सूजन बता दे रहे हैं। प्लेटलेट मेरे भैया का भी 14,000 हो गया था। हमने बनारस से प्लेटलेट अपना ब्लड देके प्लेटलेट मंगवाया, 2 यूनिट चढ़वाया। अभी लगभग 33,000 हुआ है। पापा का 40,000 हुआ था। अभी वो लोग के नेवी फ्लान जो है हाथ में लगा हुआ है। सब हमारे गांव में लगभग इसमें हर घर में पीड़ित है सर। कितने होंगे लगभग इसमें तो सर मान के चलिए हर घर में जोड़ा जाए तो 2,000-2,500 मान के चलिए सर। सारे डेंगू से या नहीं, डेंगू नहीं, ये रहस्यमयी है सर। ये पता नहीं चल रहा है किसको क्या हो जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है अचानक। हाँ, तो मौतें भी हुई हैं? मौत लगभग 10-12 हो गया सर हमारे गाँव में। कितने दिन में? लगभग 20-25 दिन में। तो लगभग आप लोगों ने शिकायत भी की होगी, आप लोगों ने वो किया कुछ सर? प्रशासनिक कोई एक वीडियो हमने बना के डाला था फेसबुक पे, जिससे काफ़ी वीडियो से इतना ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं कि वीडियो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। अधीक्षक साहब हमारे फ़ोन की रात को, बोले आप वीडियो डालें। हम कहे जी, बोले आपके स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची नहीं। हमके सर पहुंची नहीं है। तो 2 दिन से स्वास्थ्य विभाग टीम आई थी सर। आई थी जी। तो अभी क्या आप मानते हैं, अभी कंडीशन कैसी है? कंडीशन सर आपके सामने है। हर घर में आप 0 रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। हर घर में अगर मरीज ना मिले तो बोलिए सर। सारे घर में? जी जी, पूरा परिवार हमारे घर में। इसमें हम 2 भाई छोड़ के, बड़े और छोटे वाले छोड़ के, और नहीं सब बीमार है सब। कहाँ इलाज चल करा रहे हैं हम लोग? बनारस में एक थे हमारे रिश्तेदार, वहाँ भेजे थे भैया को। पापा का तो यही पास में ही ट्रीटमेंट हो रहा था, कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। जी। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो पटेल बस्ती है और इसके अलावा जो गांव के, तो प्रभावित पूरा गांव है या फिर एक पटेल बस्ती? नहीं, इस बस्ती में 2 कास्ट ज़्यादा रहते हैं, एक सरोज पासी, एक पटेल, और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है।
ज़्यादा है। पहले ऊपर ही हुआ था, सरोज बस्ती से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा गांव संक्रमित हो गया। तो ये रहस्यमय बीमारी के वो प्रशासन कुछ पता लगा पाया क्या है? प्रशासन ने, हमारे अधीक्षक जो हैं सीबी पटेल जी, 2-3 दिन कैंप लगवाए हैं। अब वो दवा वितरण किए, लोग कह रहे हैं पैरासीटामॉल ये सब मिल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, अपना बनारस जा रहे हैं सर। ठीक है, सिर्फ पैरासीटामॉल वगैरह नहीं, और एंटीबायोटिक एक दे रहे हैं, और वो ग्लूकोज दे रहे हैं, कुछ ORS करके दे रहे हैं। भाई अब स्वास्थ्य जायजा लिए हैं, अब उसी हिसाब से अभी तो कल ही लगाए थे कैंप, अब आराम होगा तो बताएंगे सब लोग। आज आए हैं, कैंप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रबली। क्या है इस गांव में, क्या फैला हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? साहब बुखार आ रहा बा, बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया, लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का, कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए। हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं। आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? साहब हम लोग के परिवार में कम से कम 6-7 लोग, दोनों लड़के थे, दोनों पतोह थी, और नातिन थी, एक नात भी है। डर के मारे जब कुछ ठिकाए तो छोटे लड़के अपना परिवार अपने ससुराल नैहर, वहाँ उसके नैहर पहुँचा दिए। यहाँ पर कोई अथवा नहीं हो रहा था, दवा कर रहे थे लेकिन साला ठीक है नहीं हो रहा था। सब घबरा करके धीरे धीरे परिवार अपना छोड़ दिए बाहर। क्या डर की वजह से? ये क्या बीमारी, क्या बता रहे हैं? बीमारी यहीं बुखार अथवा टाइफाइड हो जाता है, तो कहीं क्या बोलता है डेंगू का हो जाता है। पूरे गांव में कितने लोग बीमार होंगे लगभग? अरे साहब कम से कम 1500 से 2000 के बीच में तो है ही हैं। पूरे गांव लगभग ग्रस्त है, थोड़ा बहुत घर में 1-2 सदस्य बचे हैं, नहीं लगभग घर तो कोई का नहीं बचा है, घर तो किसी का नहीं बरका है गांव में। तो डेथ भी हुई है? क्या बात? किसी मौत भी हुई है? जी, हमारे देखिए, हमारे चाचा, हमारे भाई के लड़के हैं, इनकी एक लड़की थी 10-11 साल की, वो मर गई। इन्हीं के भाभी है, अभी 45-50 साल की उम्र होगी, वो भी मर गई। कितने मरे होंगे गांव में इससे, इस बीमारी से? कम से कम 12-13 आदमी हो गए हैं साहब। कितने दिनों में फैला है? कम से कम हमारा अंदाजा कम से कम 20 दिन के ऊपर ही हो गया, 25 दिन से हो रहा। कोई मदद सरकारी आपको? कोई सरकारी मदद नहीं है। अरे सरकारी प्रधान जब अब अभी तक नहीं आए यहाँ, प्रधान जो हैं इस गांव के अभी तक यहाँ क्षेत्र में इधर मोहल्ला में आए ही नहीं। 2-4 बार कहने के बाद वो जो इसके पहले प्रधान थे वो आए, वो कह सुन करके बेचारे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सीबी पटेल हूँ, सुपरिटेंडेंट CSC कछवा। ये बताइए कि बजरडीहा में बताया जा रहा है कि एक बीमारी है जिससे कि प्लेटलेट डाउन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, मोटे भी हैं और बीमार भी हैं। क्या है पूरा? आपने कैंप भी किया था आपके उसमें? जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था। ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एक मौसम दूसरे मौसम ज़्यादा है तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियां हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं, और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। हम लोग तो पहले जानते थे डेंगू में डाउन हो जा रहा था, तो सब लोग डेंगू मान के चल रहे थे, लेकिन अब कोई भी फीवर वायरल आ जाए उसमें प्लेटलेट फट से डाउन हो जा रहा है। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं कर सकते किस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वहाँ पे कैंप लगाया था, कितने दिन कैंप था? क्या आपने? हम 3 दिन कैंप लगाए थे। पहले दिन हमने 48 लोगों का टेस्ट किया, उसमें मलेरिया और डेंगू का जो किट होता है NS1, उसका तो उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, तो उसको इलाज के लिए हमने बुलाया। और दूसरे दिन हमने 38 लोगों का टेस्ट किया, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, उसका हमने सैंपल लेके जिला अस्पताल में इलाजा टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए भेज दिया। और कल हम लोगों ने 12 लोगों का टेस्ट किया, उसमें कोई NS1 पॉजिटिव नहीं था। अभी वहाँ पे हर घर में बता रहे हैं बीमार हैं, करीब गांव के लोगों का कहना है करीब 10 से 12 लोगों की मौतें हो चुकी है। आपके हिसाब से कितनी मौतें हैं वहाँ पे, कितने लोग बीमार हैं? जो हमारा आंकड़ा, जो हमारे इन्होंने 5 डेथ बताई थी उन्होंने, और जिसमें 2 या 3
70 साल कोई 75 कोई 80 साल का था, एक 11 साल की बच्ची थी, एक 45 साल की, जो 5 बीमार कितने हैं अभी आपके हिसाब से? बीमार जैसे अब कल हम जहाँ कैंप लगाए थे तो वहाँ इनाम में 10-12 लोग बीमार हैं। जी। कल जहाँ कैंप हमने लगाया था पटेल बस्ती पकड़ियान में था, 10-12 लोग 15 लोग बीमार थे। बीमार अब किसी को फीवर है, किसी को 1 महीने से बीमार है, वो भी कर रहा है मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये जो डॉक्टर अगर हम पूछें तो ये जो सिम्टम्स गांव के लोग बता रहे हैं, ये सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब? ये सिम्टम्स मतलब ऐसे में बचाव के लिए क्या कहेंगे? ऐसे में क्या बचाव मेरा अनुभव है, मेरा जो एज ए डॉक्टर एज ए सलाह है, जब भी बुखार आए तो 3 से 4 दिन आप किसी सरकारी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या MBBS किसी डॉक्टर से दिखा के, आजकल हर अस्पताल पे अच्छी दवाइयाँ हैं, आप आके सरकारी स्तर पे दवा लीजिए और 3-4 दिन तक ORS का सेवन कीजिए, दवा खाइए। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। और 4 दिन बाद अगर फीवर नहीं सबसाइड होता था 4-5 दिन, तो उसके बाद जो भी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की टेस्ट कराएं। ये कि नहीं कि पहले दिन बुखार है तुरंत टेस्ट नहीं कराएं। अच्छा, प्रिकॉशन क्या लें? प्रिकॉशन यही है कि आप मच्छर ये सबसे दूर रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। आपके घर में पानी होने आसपास है, पानी को जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल बाँह का शर्ट पहने, बच्चों को प्रिकॉशन दें। तो ये जो यहाँ पे बजरडीहा